अलग अलग कामना के लिए अलग अलग देवी देवताओं का पूजन जजन करने के लिए कहा गया है। तो श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं, परीक्षित, अगर आपकी कामना है कि हमारे पास अधिक अन्न हो, अन्न की कभी कमी ना हो, तो माँ अदिति की उपासना करो, इससे अन्न की कमी नहीं रहती। अगर आप चाहते हो रूप की कामना, अगर आपके मन में है मेरा रूप अच्छा हो, सौंदर्य ज़्यादा हो जाऊं, तो गंधर्वों की पूजा करो, तो इससे सौंदर्य आता है। तो अगर आपकी कामना है कि मुझे विद्या ज़्यादा आए, तो भागवत जी में लिखा है विद्या तामस्तु गिरीशम। अगर आपको विद्या की इच्छा है तो आपको भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए, इससे अधिक विद्या आती है। जो विद्यार्थी लोग होते हैं उन्हें भगवान शंकर की ही उपासना करनी चाहिए, इससे विद्या अधिक आती है। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अगर आप चाहते हो कि दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा गुजर जाए, आपका कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, तो माँ भवानी का पूजन करें भगवान शंकर के साथ, तो इससे दाम्पत्य जीवन सुख में रहता है। क्यों? जैसे भगवान शंकर का जीवन सुख में था, सुख में है, सुख में रहेगा, ऐसे ही हमारा भी जीवन उनका पूजन जजन करने से सुख में हो जाएगा। भगवान शंकर के परिवार में कितने जन रहते हैं? माँ भवानी, भगवान शंकर, पुत्र कार्तिकेय, गणेश जी, और इनके जो वाहन हैं वो भी एक दूसरे के परम शत्रु हैं। भगवान गणेश जी का वाहन मूषक, और जो भगवान शंकर के गले में है वो सर्प, सर्प चूहे को नहीं छोड़ता, खा जाता है। और भगवान शंकर का वाहन है बैल, और माँ का वाहन है शेर, शेर बैल को नहीं छोड़ता, खा जाता है। तो जो कार्तिकेय जी का वाहन है वो मोर है, मयूर का वाहन है। तो मोर जो होती है वो सर्पों को नहीं छोड़ती, खा जाती है। एक दूसरे के परस्पर विरोधी होते हुए भी एक ही घर में रहते हैं, कभी एक दूसरे के साथ उनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं अगर आपको दाम्पत्य जीवन सुख में चाहिए तो भगवान शंकर का पूजन जजन करें। तो इसके बाद परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आपके मन की इच्छा है कोई नहीं है, तो परीक्षित फिर भी आपको भगवान नारायण का पूजन करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि शास्त्र बतलाते हैं अकामाः सर्व कामो वा मोक्ष काम उधार देहि तीव्रेन भक्ति योगेन जयेत पुरुषम परम। अकामाः सर्व कामो वा, आपकी कामना है, जहां आपकी बड़ी सारी कामना है, आपके मन में कामना हो चाहे ना हो, फिर भी आपको भगवान नारायण का पूजन करना ही चाहिए। क्यों? बोले मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्म सनातनः। इस सनातन धर्म के मूल कौन है? भगवान विष्णु, इसलिए वो मूल है। तो भगवान विष्णु का पूजन हमें करना अनिवार्य है। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो किसी का पूजन नहीं करता, भगवान नारायण का पूजन भी नहीं करता, तो वो इस संसार में चलते फिरते पशु हैं।